जौहर सलीम साहब, अब क्या समझ रहे हैं, पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ऑप्शंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं? क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए ओवरऑल तो पाकिस्तान तो इस वक्त विन विन पोजीशन पर है ही, क्योंकि ना अभी तक कोई प्रूफ दिया गया, 8 से 9 दिन हो चुके हैं, इसके अलावा ना पाकिस्तान का नाम लेकर बराह रास्त कोई बात की जा रही है, लेकिन FIRs दर्ज हो रही हैं, वो भी किस तरह से दर्ज हो रही हैं वो भी दुनिया देख चुकी है, तो प्रूफ अभी तक कोई नहीं है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के पास बड़े सारे शवाहिद मौजूद हैं, गुज़िश्ता रात की भी हमने मिसाल दी, इसके अलावा जो कॉप्टर गिराया गया है, किस तरह से रैकियाँ हो रही हैं, तो पाकिस्तान कहां पर अपनी आवाज उठा सकता है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? ये बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास गेन करने के लिए। देखें जी, बिल्कुल इस वक्त हमें चाहिए कि जो एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जो है, जो और हम कर भी रहे हैं, जो है जिसमें कि पूरी दुनिया को ये बताया जाए, और उसके बहुत से फोरम या फोरा जिसको कहते हैं वो मौजूद हैं। उसमें यूनाइटेड नेशंस ऑफ कोर्स, देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस वक्त पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है, और वहाँ सिर्फ दुनिया में 15 कंट्रीज उसके मेंबर होते हैं। फिर UNGA है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। फिर उसके अलावा जो है, देखिए हमारे पास उस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, OIC का प्लेटफॉर्म है, SCO है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो आलमी सतह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें हम मेंबर हैं। तो ये मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, यानी कि जिसमें बहुत से मुल्क शामिल होते हैं। फिर जो बायलैटरल है, दो तरफा, उसमें तो फिर सारे ही मुल्क जो हैं दुनिया के जिनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं, और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे, जिसमें बहुत अहम मुल्क जिस तरह अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, फिर तुर्किया है, ईरान है, सऊदी अरब है, UAE, और इन सारे मुल्कों और ये सारे मुल्क जो उनसे चाहते हैं, ये नहीं देखना चाहते कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बन जाए दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान जो एक पूरी दुनिया में तबाही फैला दे। तो उनकी बहुत ख्वाहिश भी है और बहुत इस वक्त काविश भी है। वो एक जो है ना डिप्लोमेसी दुनिया में चल रही है इस वक्त, बहुत इंटेंस डिप्लोमेसी चल रही है। उसमें कुछ तो आपको नजर आती है जो पब्लिक व्यू में होती है, और कुछ डिस्क्रीटली वो चल रही होती है जो पब्लिक व्यू में उस तरह से नहीं होती, मीडिया के उसमें नहीं आती, मीडिया वो मंजर आम पे नहीं आती। तो उसमें ये और पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त कर रहा है जो हमारा देखिए, हमारा बयानिया बहुत जो सीधा है और बहुत ही आसान भी है, इस सेंस में कि उसमें कोई हम हिंदुस्तान की तरह हमने तो कोई उसको एक पेचीदा सा नैरेटिव नहीं बनाया जिसमें बहुत से होल्स हों। हमारा तो यह है कि देखें, हमने ये टेररिज्म जो है, इस जो अभी एक्ट हुआ है, इसमें हम किसी तरह से भी शामिल नहीं है। आप इसकी एक इन्वेस्टिगेशन करवा, अनबायस्ड करवा लें, जो भी मदद होगी बिल्कुल देंगे, लेकिन आप उसका जब आएगा रिजल्ट तो बिल्कुल जो है, अगर वो बिल्कुल अनबायस्ड होगी और जो है इम्पार्शियल होगी तो हम उसको तस्लीम करेंगे। और लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर एक खुद से ही एक इल्ज़ाम दे देते हैं, कोई सबूत भी नहीं लाते, कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, ये तो आपने देखा जिस तरह उस प्रेस में कहा गया कि विदिन 10 मिनट्स FIR, एक घंटे के अंदर अंदर पूरी इंडिया के अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीडिया लीक्स किए, न तस्वीरें इशू हो गई, स्केचेस इशू हो गए, नाम आना शुरू हो गए। तो इस तरह था जिस तरह ये कोई फिल्म चल रही है बिल्कुल। तो अब ये सारा जो है ना, और दुनिया से कन्विंस नहीं है, तो इसलिए हमें तो है ना इस वक्त अब 2-3 चीज़ों पे हमें ज़्यादा जोर देना है। पहली चीज़ ये है कि हिंदुस्तान का जो बयानिया है उसकी कमज़ोरियाँ जो यहाँ भी है, लेकिन हमें और उसको करना है, ज़्यादा जो है ना एक्सपोज करना है। दूसरी चीज़ ये कि जो हिंदुस्तान इस वक्त पॉलिसी अपनाए हुए है वो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, और ना सिर्फ हमारे लिए, उनके लिए, इस खित्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि उसमें जो आलमी कम्युनिटी जिसको हम कहते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी, उसका एक रोल है ऐसे मौके पे। और ये सारे जो इदारे बने हैं, यूनाइटेड नेशंस फॉर एग्जांपल, ये किस लिए बना है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इदारा किस लिए एग्जिस्ट करता है? उसका मकसद ही कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन है सबसे बड़ा, और ऐसे ही मौकों के लिए बना, उसमें फिर कंसल्टेशंस हों और उन मुल्कों पे जो है ना सालिसी की ज़रूरत हो वो की जाए, जहाँ दबाव डालने की ज़रूरत है वो डाला जाए, और इस तरह की जो है ख़तरनाक कॉन्फ्लिक्ट्स उसको प्रिवेंट किया जाए। बाकी इदारे भी हैं ये इस पे, तो आई एम श्योर कि अगले दिनों में आप देखेंगे, अभी भी जिस तरह मैंने कहा बहुत ही एक इंटेंस डिप्लोमेसी ऐसी चल रही है जिसमें से कुछ पब्लिक व्यू में है, कुछ नहीं है, लेकिन अगले दिनों में आप बहुत सारी चीज़ें पब्लिक व्यू पे और भी देखेंगे, इंटरनेशनली भी आप देखेंगे। कौम मुत्तहिदा में जैसे अभी भी उनकी अलामिया आया कौम मुत्तहिदा का, वो आपने देखा, लेकिन ये तो अभी अलामिया है, बात इससे जो है उनकी प्रोसीडिंग्स में वो बात करारदादों की तरफ भी जा सकती है। इसी तरह अमेरिका वगैरह अभी देखें, पहले वो इंटरवीन इतना नहीं कर रहे थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बयान दिया वो ये था कि चलें जी, खुद ही दोनों मुल्क जो हैं इनकी बड़ी पुरानी लड़ाई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।